क्या आप अपने आंखों का जो नंबर होता है उसे नॉर्मल करने या कम करने के लिए आप लेजर, लासिक, आईसीएल ये सब करने जा रहे हैं? अगर जा रहे हैं तो प्लीज़ ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें जो मैं जानकारी आपको देने जा रहा हूँ वो सुनने के बाद, बाकी कुछ नहीं बोलूँगा, सुनने के बाद फिर आप सोचिए या कमेंट कीजिए ये सही है या रॉन्ग। नमस्कार, अगेन कम बैक टू माय चैनल योगा फॉर आइज। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर गौरीशंकर गोस्वामी, नेचुरोपैथिक आई डॉक्टर। फ्रेंड्स, बहुत सारे हैं कि उनको आंखों का जो नंबर आता है यानी जो चश्मा पहनना पड़ता है वो उनको पसंद, मैक्सिमम लोग को तो पसंद नहीं होता है। लेकिन इनमें से कुछ है कि वो चाहते हैं कि कॉन्टैक्ट लेंस पहनने के लिए, ताकि किसी को पता भी नहीं चले कि उनका आंख खराब है या आंखों के साथ कुछ नंबर या प्रॉब्लम्स है। उनमें से और भी कुछ है कि वो सोचते हैं कि मेरा तो इतना नंबर हो गया है, मुझे चश्मा पहनना पड़ रहा है या कॉन्टैक्ट लेंस पहनना पड़ रहा है, अगर मैं ये लेजर लैसिक जो आया है उससे अगर मैं कर लूँगा तो मेरा आंख नॉर्मल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको मैं यही जानकारी देने जा रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे पास एक पेशेंट आए हैं बहुत दूर से। उन्होंने ऑल ओवर इंडिया में मैक्सिमम स्टेट में जाके वो चेक करके आ चुके हैं। एक जगह पे गए थे तो वहाँ पे उनका लगभग, इनका नंबर जो था -15 17 समथिंग पावर है, और अभी तो बढ़ गया हुआ है। उनका नंबर के साथ आया है अभी -16 आया है, उसके साथ -3 सिलेंड्रिकल पावर, और एक में आया है -16 के साथ -2.5 सिलेंड्रिकल। तो टोटल सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल मिला के -19 जैसे ही पावर आया है। लेकिन इतना पावर आने के कारण से भी उनका विजन कम ही होता है। तो उन्होंने मेरे पास आए हैं, जैसे ही आए तो फिर उन्होंने उनका रिपोर्ट जो था वो रिपोर्ट मुझे दिखाए कि सर मैं ये, इसके लिए मैं आईसीएल नहीं तो लेजर करने जा रहा था। तो उनमें से लगभग उनको 1,90,000 उन्होंने बताए थे, वो डॉक्टर ने बताए थे। तो वो मेडिकल ने उनको वो भी मतलब क्लियर करा दिए थे कि ये करने से आपका आंख पूरा नॉर्मल ही हो जाएगा। लेकिन उनको कोई भी पेमेंट का कारण से हो, बेसिकली इतना ही मैं बताऊंगा कि वो जहाँ पे भी गए थे आईसीएल या लेजर लैसिक करने के लिए, वहाँ पे कुछ कस्टमर भी उनका आए थे जो मेडिकल के, उनमें से वो बात किए थे जिन्होंने ऑपरेशन किए थे कुछ साल पहले या कुछ महीने पहले। तो फिर क्या हुआ, उनसे जब वो बात किए कि मुझे लेजर या लैसिक करना है, मैं आया हूँ इसीलिए, बाकी रहा कि उनको उनका रिव्यू भी पूछे कि भाई आप तो किए हैं तो फिर आपके साथ ये सब क्या हुआ है, कैसे तो उन्होंने उनका जो प्रॉब्लम्स क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है उनके साथ वो शेयर किए थे। इसके वजह से वो वहाँ पे लेजर या लैसिक या आईसीएल ना करके फिर चलाए। तो आने के बाद जब मेरे पास आए तो उनको मैंने वही बताया, आई टेस्ट भी नहीं किया था, उनका रिपोर्ट में मैं दिखा देता हूँ, स्क्रीन में देख लीजिए। ये रिपोर्ट देखने के बाद तुरंत ही उनको बताया था कि भाई आपके लिए लेजर लैसिक करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। उन्होंने पूछा था क्यों, क्योंकि आपका इतना हाई पावर है तो फिर आपको जो विजन होना चाहिए कभी भी 6/9 आ नहीं रहा होगा। उन्होंने बताया कि नहीं सर, मैं वहाँ पे आई टेस्ट किया था और उसमें लिखा है विजन 6/9। तो फिर उनको मैंने वही बताया कि वो टेस्ट कहाँ पे किए थे। उन्होंने बताया कि जहाँ पे मुझे लेजर या लैसिक करना था वहीं पे मैंने टेस्ट किया था, उन्होंने मुझे ये पावर दिए हैं, उसके साथ विजन भी 6/9 लिखा है। तो उनके सामने वही रिपोर्ट रख के वही लेंस दे के उनको मैं पहले बता दिया था कि आपको कभी भी विजन इतना आएगा ही नहीं। और उन्होंने भी बताया था कि सर हाँ मुझे भी बहुत कम दिखता है। मैं फिर बोला कि ये 6/9 क्यों लिखा हुआ है, ना मुझे पता नहीं है, क्योंकि 6/9 नहीं होने से अगर 6/9 से कम विजन आ रहा होगा, उसके लिए अगर आप चश्मा, लेजर, लासिक या आईसीएल कुछ भी कर रहे हैं तो वो करने के बाद भी आपका नंबर तक कम हो जाएगा, लेकिन उसके साथ आपको चश्मा तक पहनना ही पड़ेगा। अगर -19 आपका पावर था वह कम होते हुए -6 7 तक आ जाएगा, फिर -6 7 का ग्लास तो आपको पहनना ही पड़ेगा। इसीलिए, और बाकी क्या होता है कि आपका कर्निया का तो थिकनेस के कारण से अगर वो वीक हुआ होगा तो फिर आपको लेजर लैसिक करना उसमें बिल्कुल ही मना है। लेकिन आजकल बहुत सारे ऐसे बहुत अच्छे गुड डॉक्टर्स हैं जहाँ पे वो सब टेस्ट करके अगर आप फिट हो तो कराते हैं, नहीं है तो फिर नहीं कराते हैं। लेकिन बहुत सारा अभी भी है कि ऐसे करते हैं कि आप फिट हो ना हो, कुछ भी हो ना हो, उन्हें
एक बंदा मिलना चाहिए ताकि वो लेजर या लासिक करे। इसलिए तो उसमें क्या हुआ कि फिर उनको जब टेस्ट लिए, आप मतलब सोच भी नहीं पाएंगे, उनको जो विजन जो 6/9 लिखे थे उसमें 6/24 ही विजन था, वो भी पार्शियल। 24 मीन्स थर्ड लाइन, ऊपर से थर्ड लाइन दिखना चाहिए, उनमें थर्ड लाइन में से भी वो 50% से मतलब 60% पढ़ पाए थर्ड लाइन को, और 40% में भी उनको रॉन्ग हुआ है। तो हम 24 पार्शियल लेके चलते हैं। तो अगर उनको 3 लाइन यानी 24 पार्शियल आ रहा है, फिर उनको अगर ये चश्मा लेजर लासिक किए होते तो बहुत डिफिकल्ट होता है और बहुत प्रॉब्लम भी होता है उनके साथ। ये फास्ट प्रॉब्लम्स हो गया। तो वही मैं बताता हूँ, उनका कुछ भी अच्छा है कि वो किए नहीं है। अगर आप भी करने के लिए जा रहे हैं तो आप जरूर बात मतलब आपकी जो डॉक्टर्स हैं उनसे कंसल्ट कीजिए। उसमें आप पूछिए कि सर क्या मैं ये करने से मुझे आंखों में ड्राइनेस फील नहीं होगा, कभी भी ड्राइनेस नहीं आएगा, क्या मेरे साथ आंखों में कैटरेक्ट होने का चांसेस रहता है या नहीं होगा, क्या आगे जाके ग्लोकोमा नहीं होने का चांसेस है। ऐसे बहुत सारा जो साइड इफेक्ट होता है। दूसरा क्या होता है कि लाइट रिफ्लेक्शन विजन भी वो भी होता है, साथ ही साथ डबल विजन देखना वो भी होता है, क्योंकि इससे बहुत सारे लेजर लासिक करने के बाद मेरे पास आके ट्रीटमेंट होके फिर गए हैं। और इसके लिए आजकल किसी को कुछ पूछना भी नहीं चाहिए, आप आर्टिकल जाके गूगल में भी जाके आप आर्टिकल पढ़िए, ये सब क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, उसमें सब आजकल सब उसमें बताते हैं। बाकी लास्ट में एक ही बात बताऊंगा, अगर इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है तो बहुत आई डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं वो खुद चश्मा पहनते हैं, क्या वो लेजर लासिक नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आप ये लेजर लासिक या ऐसे कुछ भी करने के लिए जा रहे हैं तो आपको अच्छे एक डॉक्टर को कंसल्ट करके, अगर आपको ये फिट हो पाएगा तो कीजिए, अगर नहीं हो पाएगा लाइफ लॉन्ग आप चश्मा पहनिए, लेकिन कभी कॉन्टैक्ट लेंस या लेजर लासिक करने के लिए मत जाइए, क्योंकि इसमें बहुत सारा साइड इफेक्ट रहता ही है। आप अपना जो आंखों को है, एक बार ये प्रॉब्लम्स होने के बाद जो साइड इफेक्ट आता है, ये साइड इफेक्ट इतना जल्दी चला जाता है भी नहीं है। इसके लिए तो एक गलती के कारण से आपको अपना लाइफ टाइम ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। सो दैट आपको मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर ये सब करने जा रहे हैं तो अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करके आपके आंखों के लिए वो फिट है या नहीं है, डिटेल इसके बारे में बात करके फिर आपको करना है या नहीं करना है, फिर आपके ऊपर वो डिपेंड होता है। लेकिन मेरा फर्ज ये था कि इसमें क्या क्या होता है क्या नहीं होता है ये आपके साथ शेयर करने के लिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, अगर नहीं हुए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय जगन्नाथ।